नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी की इस वीडियो में हम लोग मोतिहारी जिला का 11th का जो एडमिशन फॉर्म मिला है ना, उसको हम लोग अच्छे तरीके से इसमें भरना आपको सिखा रहे हैं। क्योंकि हम आपको बोले थे कि जो आपके स्कूल का फॉर्म मिलेगा आप हमारे पास भेजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और आपको समझा दूंगा ताकि आप लोग गलती ना भरें, ठीक है ना। तो जो लड़का अभी मेरे को व्हाट्सएप पर ये फ़ोटो भेजा था और बोला था कि सर वीडियो बना दीजिए, स्कूल में है, हम थोड़ा फॉर्म भर लें, तो बस आपसे यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ना थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा ज़रूर, ताकि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हमारे इस स्टडी प्लस यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाए, ठीक है ना। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। अभी देखो लाइट कटा हुआ है, नहीं तो मैं डिजिटल बोर्ड पर वीडियो बनाता, लेकिन मोबाइल से ही वीडियो बनाकर हम आपको समझा देते हैं, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले देखो, आवेदन पत्र संख्या ये तो आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, स्कूल से आपको मिला होगा। यहाँ पर देखो नामांकन रसीद संख्या, यहाँ पर आप नहीं भरेंगे, टीचर आपके भरेंगे। जब आप पूरा फॉर्म को भर कर जमा करिएगा ना, पैसा वैसा दीजिएगा, तो वह रसीद काट कर देगा, तो उसी पर लिखेगा रसीद नंबर आपका ये है, और वही तिथि लिखेगा, और क्रमांक मतलब कि आपका रोल नंबर क्या है वही लिखेगा, वर्ग क्या है वही लिखेगा, ठीक है ना, वही वो लिखेगा। और उसके बाद से यहाँ पर आपको ना सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि कला विज्ञान वाणिज्य। कला का मतलब होता है आर्ट्स, अगर आप आर्ट्स से एडमिशन करा रहे हैं तो आर्ट्स पर कला पर टिक लगाइएगा। अगर आप साइंस से एडमिशन ले रहे हैं तो विज्ञान पर, अगर कॉमर्स से ले रहे हैं तो आप लोग वाणिज्य पर ऐसे टिक लगा दीजिएगा। नामांकन तिथि, यहाँ पर आप डेट उसी दिन का भरना है जिस दिन आप स्कूल में इस फॉर्म को जमा करने जाओगे। अब ऐसा नहीं है कि आज फॉर्म को भर रहे हैं और कल जमा करेंगे, तो आप डेट मत लिखना। जिस दिन जाकर स्कूल में जमा करना उसी दिन डेट लिख देना। तो डेट छोड़ देना, अगर कल जमा करना होगा तो कल डेट लिख कर जमा कर देना, लेकिन अगर आज जमा कर रहे हो तो आज लिख देना, ठीक है। और शस्त्र का मतलब होता है कब एडमिशन करा रहे हो और कब आपका फाइनल एग्ज़ाम पड़ेगा। तो दोस्तों हम एडमिशन करा रहे हैं 2025 में, और एग्ज़ाम पड़ेगा 2027 में फाइनल, है ना। तो 2025 से 2027 आपका शस्त्र हो जाएगा। उसके बाद जनरल और आरक्षित, आप आरक्षित से आते हैं या जनरल से आते हैं। तो अगर जनरल में आप आते हैं तो जनरल लिख दीजिएगा, आरक्षित में आते हैं आरक्षित लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप आरक्षित में कौन आते हैं वो लिख दीजिएगा। बाकी यहाँ पर आपको ना फ़ोटो चिपकाना है, अपना हाफ फ़ोटो ये तो आपको अच्छे से पता है। एक और मैं आपको बात बता दूँ, जो नॉर्मल गोंद मिलता है ना 5 रुपया वाला नॉर्मल गोंद मार्केट में, उस गोंद से ये चिपकाइएगा, ठीक है ना। इधर उधर या फिर अलग अलग टाइप के गोंद से मत चिपकाइएगा, फॉर्म बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस गोंद से चिपकाइएगा। अब देखिए यहाँ पर बताया गया 1 नंबर, मैं आपके विद्यालय में इंटरमीडिएट कला विज्ञान वाणिज्य कक्षा में प्रवेश करना पाना चाहता हूँ। तो इसमें से कौन से आप किस में पाना चाहते हो उस पर टिक लगा दीजिएगा। जैसे कला यानी कि आर्ट्स है, विज्ञान यानी कि साइंस, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको विषय चूज़ करना है। एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, आपके जानकार में जो भी आपका दोस्त होगा आप उनको ज़रूर बता दीजिएगा। अगर इस फॉर्म में कहीं भी थोड़ा बहुत आपका गलती भी हो जाता है और वो आप नहीं देखते हो, जैसे कि नहीं होता है किसी स्टूडेंट का आधार कार्ड में अलग है और वो अपने मन से कुछ अलग ही लिख देता है, तो उसका थोड़ा बहुत गलत हो जाता है। बाय द वे अगर ऐसा हो पाता है किसी का, या फिर आपका दोस्त कोई भर कर जमा कर दिया होगा उसका गलत हुआ होगा, तो बोल दीजिएगा, चिंता ना करें। जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा ना, तो रजिस्ट्रेशन में ही आपका सब सुधार होगा। देखो ये सब फॉर्म का उतना मायने नहीं रहता है, क्योंकि अलग अलग स्कूल में अलग अलग टाइप का मिल रहा है ना। किसी स्कूल में बहुत ज़्यादा ऑप्शन भरने को मिल रहा है तो किसी स्कूल में बहुत कम ऑप्शन भरने को मिल रहा है। तो इसी से पता चल जाता है ना कि स्कूल वाले अपने तरीके से ना फॉर्म बना कर देते हैं आपको भरने के लिए। बाकी जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा ना, वो बिहार बोर्ड के द्वारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किया जाएगा, और उस रजिस्ट्रेशन पेपर हर चीज़ सही सही भरना होगा। अगर वहाँ पर गलती हुआ तो कभी दोबारा सुधार नहीं हो सकता है ना। तो एक बात आपको याद रखना है। और कोई भी आप लोग फॉर्म भरिएगा ना, तो आप आधार कार्ड के थ्रू भरिएगा, आधार कार्ड जैसे होगा उसी के थ्रू भरिएगा। अभी नहीं कि आधार कार्ड पर कुछ अलग है, मार्कशीट पर कुछ अलग है ना। आप देख लीजिएगा, मतलब कि जो भी आपको चीज़ भरना होगा सही सही आधार कार्ड के थ्रू भरिएगा। अगर इस समय आपका मार्कशीट आया हुआ है और मार्कशीट पर कुछ अलग है, कुछ मतलब कि डॉक्यूमेंट में कुछ नाम में या फिर कुछ भी अलग है, मार्कशीट में अलग है और एडमिट कार्ड में अलग है, तो आप मार्कशीट में अलग है और आपके आधार कार्ड में अलग है, तो इस समय आप मार्कशीट के अनुसार भरिएगा। क्यों? क्योंकि देखो मार्कशीट सुधारना 95% पॉसिबल नहीं है, लेकिन
आधार कार्ड पूरा 100% पॉसिबल है कि सुधार कर सकते हो, है ना। तो आप इस समय मार्कशीट के अनुसार भरिएगा, अभी नहीं कि सर मार्कशीट में गलत है, आधार कार्ड में भी गलत है, तो आधार कार्ड के हिसाब से बढ़े कि मार्कशीट के हिसाब से बढ़े। तो जो अभी इस समय सुधर सकता है जल्दी में, उसके थ्रू आप लोग ना मतलब ना मत भरिएगा, क्योंकि उसको सुधार सकते हो, और जो नहीं सुधार सकते हो तो उसके थ्रू भरिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको विषय बता देते हैं। देखिए, अनिवार्य विषय का मतलब होता है 1-2 अनिवार्य विषय। आप आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो चाहे साइंस हो, आप लोगों को 2 को विषय लेना होगा। जैसे एक आप हिंदी ले लेंगे, हिंदी, और यहाँ पर इंग्लिश ले लेंगे। ये हर छात्रों के लिए लेना है ना। हिंदी और इंग्लिश हर किसी को लेना है, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी क्लास से आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश 100% लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई कहता है कि सर हम 10th में उर्दू पढ़े हैं और उर्दू में हमको बहुत रुचि है, हम उर्दू लेना चाहते हैं, तो हिंदी को काट देना, उर्दू ले लेना और इंग्लिश ले लेना। लेकिन आपको लेना है 2 ये सब्जेक्ट, इंग्लिश या उर्दू लो या हिंदी या इंग्लिश लो। तो हिंदी इंग्लिश 95% लड़के लेते हैं, तो वो ले लेना, कंपल्सरी हर हालत में लेना होगा। अब उसके बाद वैकल्पिक विषय में आता है 4 गो, PCM आता है और B आता है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी आता है। अगर आप मेन सब्जेक्ट, जैसे कि अगर आपका मैथ कमज़ोर है और आप सोच रहे हो कि मेरे को मैथ अच्छा नहीं लगता है, हम मैथ नहीं पढ़ेंगे, बायो सब पढ़ेंगे, मेडिकल फील्ड में जाएंगे, तो फिजिक्स ले लेना, केमिस्ट्री ले लेना और बायो ले लेना। अगर मन करेगा तो एक्स्ट्रा में अतिरिक्त विषय में मैथ ले लेना, मन करेगा तो, मन नहीं करेगा तो मत लेना, आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहता है कि सर हमको मैथ अच्छे से आता है, समझ में भी आ जाता है, तो मेन हम सब्जेक्ट मैथ रखेंगे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रख लेना। और एक्स्ट्रा में अगर मन करेगा तो बायोलॉजी लीजिएगा चाहे मत लीजिएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये बात आ गया समझ में। अब देखो दूसरा नंबर है, आवेदक का नाम देवनागरी के स्पष्ट अक्षरों में लिखे, यानी कि देवनागरी लिपि में लिखना है। देवनागरी लिपि का मतलब आपको समझ में आता है ना, हिंदी में लिखना है, क्योंकि देवनागरी लिपि में देखो नेपाली, मराठी, संस्कृत, मैथिली, है ना, और हिंदी, ये सब भाषा नेपाली देवनागरी में आती है, ठीक है ना। तो आप इसको देवनागरी लिपि में लिखोगे। जैसे कि मेरा नाम रंजन है तो हम ऐसे रंजन हिंदी में लिख देंगे, रंजन कुमार लिख देंगे हिंदी में, ठीक है, वैसे लिखिएगा। और नेम ऑफ अप्लीकेंट यानी कि ब्लॉक लेटर में, यानी कि आप अपना नाम यहाँ पर बड़ा अंग्रेजी के बड़ा अक्षरों में लिखना है। देखो अंग्रेजी के बड़ा अक्षरों में कैसे लिखते हैं, छोटे अक्षरों मत लिखना, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। RANJAN रंजन, है ना, और KUMAR, ऐसे बड़ा बड़ा अक्षरों में आप लोग अपना नाम लिखिएगा, ठीक है ना। और कोशिश करना ब्लैक या ब्लू पेन से ही फॉर्म को भरना है ना, ब्लैक या ब्लू पेन से, इसके अलावा दूसरा पेन का इस्तेमाल मत करना। अब यहाँ पर पिता या अभिभावक का नाम, पिता या अभिभावक का नाम आपको बताना है। अभिभावक का मतलब होता है गार्जियन, जैसे नहीं होता है किसी घर में पिताजी नहीं होते हैं तो उसके घर में गार्जियन, उसका भाई, उसका दीदी, चाचा, चाची, कोई भी बन जाता है अदर व्यक्ति। तो ऐसा अगर है तो लिखिए, नहीं तो अपने पिता का ही नाम लिख दीजिए। अगर आपके पिताजी हैं तो पिताजी का नाम लिख दीजिए। और यहाँ पर पिता या अभिभावक का जीविका, आपके पिताजी या फिर आपके घर में कोई गार्जियन है आपका, उसका जीविका क्या है, मतलब कि काम वाम क्या करते हैं, किसान हैं या कि कहीं बाहर, या फिर ठेकेदार हैं, है ना, या फिर व्यापारी हैं, क्या है आप वो लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों अस्थाई पता, अस्थाई पता यहाँ पर 5 का ए नंबर, 5 का पहला और 5 का दूसरा, एक होता है अस्थाई पता अस्थाई पता, और यहाँ पर स्थानीय पत्राचार का पता। देखो अस्थाई का मतलब होता है पार्मानेंट, आपका पार्मानेंट एड्रेस कहाँ है, मतलब कि आपका मेन घर कहाँ है, आप अपने मेन घर का नाम लिखिएगा। और यहाँ पर पत्रकालय, पत्रकालय का मतलब होता है डाकघर, डाकघर जहाँ से आधार कार्ड पैन कार्ड बनता है तो डाकिया ला कर देता है ना, तो वही होता है डाकघर। और डाकघर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, उसी को पत्रालय बोलते हैं। तो यहाँ पर अपने गांव का नाम लिख देना पूरा बढ़िया से, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लिख देना, यहाँ पर थाना लिख देना, यहाँ पर है ना थाना लिख देना, और यहाँ पर आपका तार घर हो जाएगा, ठीक है, तार घर। और यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर हो जाएगा, ठीक है है ना, फ़ोन नंबर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जिला हो जाएगा, यहाँ पर आपका राज्य हो जाएगा, ठीक है, राज्य हो जाएगा। तार घर में क्या लिखिएगा, तार घर का मतलब क्या होता है, जैसे कि टेलीफोन घर,
जहाँ से आप जाकर बात करते हैं। तो ये तो ज़माने में, इस ज़माने में वो सब कहाँ है। जैसे पहले ज़माने में नहीं होता था, आपके नज़दीकी मार्केट में टेलीविज़न रहता था, वहाँ से जाकर हम लोग फ़ोन वोन कहीं इधर उधर करते थे, ठीक है ना। टेलीफोन घर है ना, तो वो कहीं होगा तो भर दिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, है ना, क्योंकि ये अब तो ज़माना ख़त्म हो चुका है ना। उसके बाद से यहाँ पर स्थानीय पत्राचार का पता अब देखिए, आपका जो लोकल एड्रेस है वो आपको भरना है। लोकल एड्रेस मतलब समझते हैं, जैसे कि आप हो और आप अपने मामा के यहाँ से पढ़ाई करते हो, मतलब हितई में रहकर आप पढ़ाई करते हो, तो वो आपका लोकल एड्रेस हो गया। और स्थायी पता मतलब कि आपका परमानेंट पता हो गया। अगर आप ऐसा है तो आप वहाँ का यहाँ पर पता भरिएगा, वहाँ का पूरा यहाँ पर पता भरिएगा, वो लोकल एड्रेस भरिएगा। लेकिन अगर आप एक ही जगह से पढ़ाई करते हो, अपने ही घर से, मामा की यहाँ हितई नता कहीं से नहीं पढ़ते हैं, अपने ही घर से पढ़ाई करते हैं, तो दोनों में आपका यही हो जाएगा, ठीक है, दोनों में आपका यही हो जाएगा, दोनों में सेम भर दीजिएगा। बाकी आपका जन्म तिथि लिख दीजिएगा बढ़िया से। और यहाँ पर जाति देखिए, अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अन्य अन्य पिछड़ा वर्ग, या फिर EWS प्रमाण पत्र छायाप्रति संलग्न करें। यानी कि दोस्तों इनमें से कौन सा आपका कास्ट है उसको लिख दीजिएगा, और साथ में उसका जाति लगेगा, उसका प्रमाण लगेगा, मतलब कि उसका जाति आपको देना होगा, ठीक है। अब उसके बाद से दोस्तों यहाँ से ना वो स्कूल वाले आपको एक रसीद फाड़ कर देंगे, एक रसीद फाड़ कर देंगे। फिर भी आपको यहाँ पर लिख लेना है, एक रसीद वो फाड़ कर देंगे, आवेदक का नाम, वर्ग और शस्त्र वही लोग लिख कर देंगे आपको, ठीक है ना। क्योंकि जब आप पैसा वैसा जमा करिएगा ना, तो यही देखो यहाँ से लिखा है ना, कैंची से काटने वाला, देखो यहाँ पर चिन्ह दिया गया है, मतलब ये फाड़ कर आपको वो देंगे एक रसीद, वहाँ पर यहाँ पर वही सिग्नेचर करेंगे, एक फाड़ कर वो रसीद देंगे। और उस रसीद को ना आप अच्छे से जुगा कर रखिएगा। एक काम करिएगा, जब भी रसीद आपको मिलेगा ना, उसका फ़ोटो पहले खींच लीजिएगा, ताकि कभी भूला उला जाए तो आपके पास हमेशा रहे। अब 8वां नंबर में देखिएगा, शैक्षणिक योग्यता, मतलब कि अभी जो आप 10th पास किए हो उसका डिटेल फिल करना है। तो जो आप 10th पास किए हो उस विद्यालय का नाम क्या था, जहाँ से आप 10वां पास किए हो उस विद्यालय का नाम क्या था, और उसके बाद से बोर्ड का नाम क्या था, बिहार बोर्ड, जैक बोर्ड, यूपी बोर्ड, पंजाब बोर्ड, है ना, हरियाणा बोर्ड, किस बोर्ड से पास किए। तो बिहार बोर्ड से तो बिहार लिख देना। वर्ष यानी कि क्रमांक, यानी कि किस वर्ष पास किए हो, 24 में कि 25 में, तो 2025 में पास किए हैं। श्रेणी मतलब कि फर्स्ट डिवीजन से पास किए हो कि सेकेंड डिवीजन से कि थर्ड डिवीजन से, तो वो लिख दीजिएगा। प्राप्तांक का मतलब होता है कि कितना नंबर आया है, 312, 350, 450, 460, कितना नंबर आया है वो लिख दीजिएगा। और प्राप्तांक प्रतिशत, जो नंबर आपका जितना आया है उसका प्रतिशत में यहाँ पर आपको लिखना है, प्रतिशत में कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा प्रतिशत। अब यहाँ पर संलग्न कागजात, छाया प्रति यानी अभिप्रमाणित, यानी कि आपके स्कूल में क्या क्या लग रहा है, आपके स्कूल में क्या क्या लग रहा है, मतलब कि डॉक्यूमेंट, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। वो लोग बोलेंगे कि ये लग रहा है, तो वो आपको जमा करना होगा, वही यहाँ पर आपको भरना है। जैसे कि नहीं होता है, जाति लगेगा, और अकाउंट आधार कार्ड का जीरोक्स लगेगा, या फिर पासबुक का जीरोक्स लगेगा, क्या क्या लगेगा वो आपको कागजात यहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बोर्ड की पंजीयन संख्या, जो आप पास किए हो इसके पिछले साल ना, उसका पंजीयन संख्या भर देना, और वर्ष भर देना यहाँ पर कब का है वो भर देना। और उसके बाद से देखिए, इस विद्यालय में प्रवेशार्थ कोई विशेष दावा, यानी कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्कूल कॉलेज होते हैं ना, जहाँ पर आपको NCC की तैयारी कराया जाता है, गेम्स वगैरह, स्पोर्ट, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स हो, है ना, ये सब का सुविधा होता है। बहुत स्कूल में नहीं होता है, तो जिस स्कूल में सुविधा होता है तो ये सब देता है। अगर इसमें से कोई आपको रुचि है तो यहाँ पर आप विशेष दावा कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, और उसके साथ उसका प्रूफ आप देकर आप उसमें काम करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वो दिया गया है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, नीचे डेट लिख देना है, डेट जिस दिन जमा करिएगा उसी दिन लिखिएगा, और आवेदक का हस्ताक्षर यानी कि आप अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। बस इसमें अब कुछ और नहीं आपको भरना है, ठीक है, इतना ही है, ठीक है।